हेलो फ्रेंड, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग से दो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आप जानते हैं कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे कौन सा स्टेट है? गुजरात है। तो गुजरात से 2 घंटा पहले यहाँ पे मॉर्निंग क्यों हो जाता है? कहने के मतलब यहाँ पे मान के चलिए 7 बजे मॉर्निंग सुबह होता है और यहाँ पे कितना बजे हो जाएगा? 5 बजे ही हो जाता है। तो क्यों होता है? इससे 2 घंटा पहले यहाँ पे मॉर्निंग क्यों होता है? और सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है कि पूरा भारत में क्या दिन और रात की जो अवधि होती है, कहने के मतलब हम लोग ये जानते हैं कि 12 घंटा का दिन होता है और 12 घंटा का रात होता है। तो क्या पूरा भारत में 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है? अगर होता होगा तो यस लिखिए, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता इसका रीजन भी लिखिएगा। अगर आप नहीं जानते होंगे ये दोनों क्वेश्चन के आंसर तो ये वीडियो में बने रहिए। पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छा से समझ जाएंगे। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमवी जीनियस हिंदी मीडियम में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के भूगोल का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारत आकार एवं स्थिति। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो बहुत सारा ज्योग्राफी का जो टर्म होता है वो इस वीडियो में आप समझिएगा। क्योंकि ज्योग्राफी टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस ज्योग्राफी का जो टर्म है उसको समझना होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। इसको हम लोग मैप के थ्रू से समझेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा ग्लोब का तो ग्लोब से भी हम लोग समझेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो देखिए पहला नंबर टॉपिक क्या है कि भारत आकार एवं स्थिति। तो सबसे पहले हम लोग स्थिति समझते हैं। स्थिति मतलब होता क्या? देखिए चैप्टर का मतलब क्या हुआ? भारत मतलब आप लोग जानते हैं कि भारत के बारे में पढ़ना है, और भारत का आकार, आकार मतलब भारत कैसा है, कितना बड़ा है, ये पढ़ना है। उसके बाद स्थिति, स्थिति क्या होता है कि भारत कहाँ स्थित है, भारत स्थित कहाँ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, इसको आप जानते हैं क्या है? ये बताइए, इसको क्या बोलते हैं? इसको ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब मतलब क्या होता है कि भारत का फोटोकॉपी, भारत का फोटोकॉपी नहीं, पूरा वर्ल्ड का फोटोकॉपी, पूरा वर्ल्ड का फोटोकॉपी है। और इस पूरा वर्ल्ड में भारत कौन सा प्लेस पे है, कहाँ पे स्थित है, वही स्थिति को पता करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत कहाँ स्थित है। तो आप लोग जब बुक पढ़ते होंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलता होगा कि भारत जो है से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो बहुत कोई तो समझ जाते होंगे कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध क्या है। अगर नहीं समझते होंगे तो यहाँ पे ठीक से देखिए, पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत कहाँ स्थित है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ग्लोब में भारत कहाँ स्थित है। ग्लोब, ग्लोब देखिए इसी को बोला जाता है ग्लोब। ये क्या है? ये पूरा वर्ल्ड का फोटोकॉपी है, मतलब पूरा वर्ल्ड को इसी में क्या किया गया है, सजाया गया है छोटा रूप में। तो इसी को ग्लोब बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए भारत कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे भारत तो हम देख लिए, लेकिन यहाँ पे हम बोर्ड पे दिखाते हैं कि भारत कहाँ पे है स्थित। तो देखिए भारत को कहाँ खोजने से पहले हमको 2 चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। पहला अक्षांश रेखा का और दूसरा देशांतर रेखा का। तो अक्षांश रेखा किसे बोला जाता है? जो ये बड़ी लाइन होती है उसी को क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा जो होता है वो कहाँ से पास करता है? इस सबसे मिडिल से पास करता है, मतलब ये मध्य से पास करता है। तो इसका नाम क्या रखा गया है जानते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों रखा गया कि देखिए पूरा भूमि के मध्य से पास करता है। मध्य मतलब क्या हुआ कि पूरा मिडिल में पास करता है। जब पूरा मध्य में पास करेगा तो ग्लोब को कितना भागों में बांटेगा? 2 भागों में बांटेगा। इधर जो होता है क्या होता है? नॉर्थ होता है, और नीचे क्या होता है? साउथ होता है। तो ये पूरा गोला का मिडिल में पास हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। और ये गोला को कितना पार्ट में बांट दिया? आधा आधा पार्ट में बांट दिया। हाफ इधर हो गया, हाफ इधर हो गया। तो ऊपरी को क्या बोलेगा? ऊपर वाला के भी ये गोला का आधा हो गया, मतलब गोलार्ध हो गया, और ये भी गोलार्ध हो गया। अब दोनों गोलार्ध हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा गोलार्ध होगा? उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर के साइड है। देखिए आप एक चीज़ का कंफ्यूजन अपने माइंड से हटा लीजिए कि देखिए जब भी आप कॉपी में लिखिएगा तो ये ऊपर का साइड क्या होता है? उत्तर, और नीचे के साइड क्या होता है? दक्षिण, और राइट साइड क्या होता है? पूरब, और ये वेस्ट साइड क्या होता है? पश्चिम, मतलब इधर पश्चिम होता है। तो इसमें देखिए ये कौन सा साइड हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो इसे क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा। लेकिन हम लोग तो हिंदी पढ़ नहीं रहे हैं, इसे हिंदी में बोला जाता है भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमि के मध्य से पास हुआ है, इसीलिए बोला जाता है भूमध्य रेखा। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में इसका क्या नाम पड़ा है? तो ज्योग्राफी में इसका नाम पड़ा है विषुवत रेखा। क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा।
विषुवत रेखा पड़ा है नाम, और ये कितना डिग्री पे है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसे क्या बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है, या विषुवत रेखा बोला जाता है, या भूमध्य रेखा बोला जाता है, या एक इंग्लिश में इसका एक और नाम है जिसे बोला जाता है इक्वेटर, लेकिन हम लोग का हिंदी का नाम पता रखना है कि विषुवत रेखा। तो इसी तरह का बहुत सारे क्या खींची गई है, अक्षांश रेखाएं खींची गई है। जैसे यहाँ 0 डिग्री हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ तक होते होते 90 अक्षांश रेखा ऊपर खींचा गया है और 90 अक्षांश रेखा नीचे खींचा गया है। तो ये क्या हो गया, अक्षांश रेखा। अब हम लोग पढ़ते हैं देशांतर रेखा के बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा जो है सो कौन सा है, एक 0 डिग्री है, इसके अलावा कौन सा है 23.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री है और 90 डिग्री है। 90 डिग्री उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 23.5 डिग्री क्यों ही इंपॉर्टेंट है और 66.5 डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि 23.5 डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर इसका भी आंसर आप जानते होंगे तो जरूर बताइएगा, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए भारत का जो ग्लोब है, ये पूरा ग्लोब, ये पूरा एक्सिस में सीधा नहीं है। देखिए सीधा रहता तो कैसा रहता, ऐसा रहता, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, मुड़ा हुआ है। तो जो मुड़ा हुआ है तो देखिए यहाँ से जो एंगल बनता है, एक्सिस से जो एंगल बनता है वो कितना का बनता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एंगल बनता है कितना 23 हाफ, मतलब 23.5 डिग्री का एंगल बनता है। और अर्थ का सतह से कितना का एंगल बनता है, तो 66.5 डिग्री का एंगल बनता है। इसीलिए ये 2 अक्षांश रेखा जो है सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब मेरा 9th का बुक में नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा के लिए बता दिए। अब हम लोग समझते हैं कि देशांतर रेखा। देशांतर रेखा मतलब क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूड लाइन को क्या बोला जाता है, देशांतर रेखा। और सबसे इम्पोर्टेंट देशांतर रेखा जो है जिसको बोला जाता है 0 डिग्री, इसको भी 0 डिग्री नाम पड़ा है। और ये कहाँ से गुजरता है, तो ये लंदन से पास होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन लंदन है, और लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से क्या पास होता है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पास होता है। और इसी तरह से देशांतर रेखा, अभी देखिए ये देशांतर रेखा क्या किया, जब अक्षांश रेखा जब बीच से गुजरा था तो ये भी 2 पार्ट में बांट दिया ग्लोब को, नॉर्थ और साउथ में। अब यहाँ पे देखिए ये भी मिडिल से पास हो रहा है, तो ये भी ग्लोब को कितना पार्ट में बांट दिया, 2 पार्ट में। इधर वालों को क्या बोलेंगे, ईस्ट, और इधर वाला को क्या बोलेंगे, वेस्ट। मतलब ये क्या हो गया पूर्वी गोलार्ध, और ये क्या हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ये क्या हो गया पश्चिमी गोलार्ध, और ये क्या हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, और ये क्या हो गया पश्चिमी गोलार्ध। और अगर हम अक्षांश रेखा से देखें तो इसका ऊपर क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तब हम देखते हैं ये गोलार्ध समझ गए हम लोग कि गोलार्ध क्या होता है, मतलब इस गोला के आधा को ही गोलार्ध बोला जाता है। तो आप पढ़े होंगे, जब बुक का जो चैप्टर है वो आप अपने से पढ़ते होंगे तो वहाँ पे लिखा होगा क्या कि भारत जो है सो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे लिखते उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। फर्स्ट पॉइंट यही याद रखना आप लोग को कि भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। सबसे पहले उत्तरी कहाँ है, तो देखिए ये क्या हो गया दक्षिणी, और ये क्या हो गया उत्तरी। तो ये हम मान लिए कि अब इतना का ऊपर ही होगा भारत, ये उत्तरी हो गया। उसके बाद क्या बोला पूर्वी, तब पूर्वी कहाँ हो जाएगा, देखिए ये 0 डिग्री क्या है देशांतर रेखा, तो इसका इधर क्या हो जाएगा पूर्वी, इधर क्या हो जाएगा पश्चिमी, तो इसका इधर क्या हो जाएगा पूर्वी। तो उत्तरी तो मिल गया और पूर्वी, तो हम लोग को इतना दूर दायरा पता हो गया कि अब इंडिया मिलेगा तो यहीं पे मिलेगा। और ये क्या लिखा हुआ है गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोला के आधा, या तो ये आधा या ये आधा, लेकिन हम लोग को क्या बोला उत्तरी गोलार्ध, तो हम लोग यहीं पे ढूंढेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं कि भारत कहाँ पे स्थित है, तो इसे रफ कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया ग्लोब, ये हो गया आपका विषुवत रेखा। और हम लोग को देखिए अब भारत मान के चलिए, कहीं पे हम भारत मानते हैं, ये भारत हो जाएगा ठीक। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई अक्षांश रेखा गुजरेगा कि नहीं, कोई ना कोई अक्षांश रेखा इसका नीचे में मिलेगा, और कोई ना कोई अक्षांश रेखा इसका ऊपर में भी मिलेगी कि नहीं। तो हम लोग को ये भी पता है कि जो भारत है वो कितना डिग्री अक्षांश पे है,
तो 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है 37 डिग्री 6 मिनट। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए मिनट हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, कितना 60 मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो आधा डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 मिनट। तो इसी तरह हम लोग डिग्री को मिनट में चेंज कर सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। इसका भी यूज पड़ेगा कि 1 डिग्री का 60 मिनट हम कैसे कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसको भी माइंड में रखिए कि 1 डिग्री को इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। तो अब देखते हैं, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, ये अक्षांश मिला, इसका नाम क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और ये ऊपर वाला मिला, इसका नाम क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अब इसी तरह देखिए ये क्या था, देशांतर रेखा था, तो एक यहाँ से भी देशांतर रेखा गुजरेगी, यहाँ से भी देशांतर रेखा गुजरेगी, और यहाँ से भी देशांतर रेखा गुजरेगी, 2 देशांतर रेखा गुजरेगी नहीं। अच्छा एक चीज़ अब और बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा कि वेस्ट हो जाएगा, बताइए आप। यहाँ पे दोनों पहले नाम देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है 0 डिग्री, इसके नीचे क्या था साउथ था, तो इधर तो साउथ होगा नहीं। इसके ऊपर क्या था, ये नॉर्थ था, तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे नॉर्थ क्यों हुआ सो आप समझ गए होंगे। देखिए बहुत कोई का कन्फ्यूजन क्या होता है कि ये ऊपर है इसीलिए नॉर्थ है, और इंडिया का ये नीचे है इसीलिए साउथ हो जाएगा। नहीं, इंडिया जो है सो साउथ में है ही नहीं, ये कहाँ पे नॉर्थ में है, इसीलिए इसका दोनों सिंबल क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, मतलब उत्तरी। अब हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा कि देशांतर रेखा में इसका विस्तार कहाँ पे है। तो फर्स्ट देशांतर रेखा जो मिलता है उसका नाम क्या है 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पे 0 डिग्री स्टार्ट हुआ और इससे 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ सबसे पश्चिमी छोर में टच करती है, मतलब पश्चिमी छोर से पास करती है। कौन सा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्वी छोर से जो पास करती है देशांतर उसका नाम क्या है 97 डिग्री 25 मिनट। अब यहाँ पे बताइए कि ईस्ट लिखे या वेस्ट लिखे। तो देखिए यहाँ पे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के इधर वाला प्लेस जितना भी उसको क्या बोला जाता है पूर्वी देशांतर। तो देखिए ये क्या हो गया पूर्वी देशांतर, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, दोनों क्या हो जाएगा ईस्ट। ऐसा नहीं कि इसमें वेस्ट लिख दीजिएगा इसमें ईस्ट लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों भारत जो है सो कहाँ पे है ईस्ट में है, कहाँ पूर्वी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए ये सिंबल को आप याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं, देखिए अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए भारत हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये पश्चिमी देशांतर जो था वो कितना डिग्री था, और ये पूर्वी देशांतर कितना था। पश्चिमी देशांतर मतलब पीछे वाला साइड में यहाँ पे कितना था 68 डिग्री 7 मिनट क्या ईस्ट, और इधर कितना था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये कितना अक्षांश रेखा था, तो यहाँ से गुजरता था 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर से 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए यहाँ पे कौन सा प्लेस है, 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 आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन एक बार हम बता देते हैं नॉलेज के लिए। तो देखिए सबसे साउथ करने के मतलब सबसे नीचे जो प्लेस है वो कौन सा प्लेस है कन्याकुमारी। सबसे ऊपर जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कौन सा स्टेट है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का कन्याकुमारी सबसे वेस्ट है। और सबसे नॉर्थ में कौन सा है, तो सबसे नॉर्थ में कौन सा हो जाएगा जम्मू कश्मीर का इंदिरा कॉल, और गुजरात का कौन सा हो जाएगा गुजरात का गौर माता, और यहाँ पे जम्मू अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हो जाएगा किवीथू। तो ये आप लोग को याद रखना है तो रख लीजिए, नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये सिलेबस में आपका नहीं है। तो यहाँ पे इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पता है यहाँ पे एक सी है, इस सी का नाम क्या है बंगाल की खाड़ी, और एक सी यहाँ पे सी का जो नाम है उसका क्या नाम है अरब सागर। क्या नाम है अरब सागर, और यहाँ पे जो है उसका नाम क्या है बंगाल की खाड़ी। तो इस बंगाल की खाड़ी में हम लोग का कौन सा द्वीप है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा अंडमान निकोबार कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में है। और ये अंडमान निकोबार जो है सो किसका हिस्सा है, मतलब ये भारत का पार्ट है, मतलब ये भारत का हिस्सा है। और इधर अरब सागर में कौन सा है, तो लक्षद्वीप। कौन सा है लक्षद्वीप। तो ये बोला जाता है कि भारत में जो
ये कौन सा हो जाएगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में कौन सा सी है, तो अरब सागर है। और कौन सा द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप समूह है। और भारत के साउथ ईस्ट में कौन सा सी है, तो बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पे कौन सा द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बात याद रखने वाली बात है कि बोला जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, मतलब सबसे दक्षिण में कौन है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन ये भी भारत का ही पार्ट है, अंडमान और निकोबार। तो ये देखिए भारत से सबसे, इससे भी और दक्षिण में है। और ये कितना डिग्री है, 6 डिग्री 4 मिनट। तो अगर पूछा जाएगा कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, तो क्या हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट। और ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन यहाँ पे देखिए ये अंडमान के जैसे यहाँ पे हम बोले कि कौन सा प्लेस है, तो कन्याकुमारी। तो यहाँ पे भी कोई प्लेस होगा, तो अंडमान निकोबार के कौन सा प्लेस पे है, तो इंदिरा पॉइंट पे है, मतलब इंदिरा बिंदु पे है। लेकिन क्या हुआ है कि आप लोग का बॉक्स में एगो पॉइंट लिखा होगा, जो इंदिरा पॉइंट है, वो क्या हुआ कि 2004 में एक सुनामी आया था। और वही सुनामी में क्या हो गया, ये अंदर डूब गया। अंदर डूब गया कहने के मतलब ये समुद्र के अंदर डूब गया है। अभी ये बाहर दिख नहीं रहा है, मतलब ये कहाँ पे चल गया, तो समुद्र के अंदर चल गया है। अब इसमें एक और पॉइंट याद रखने वाली बात है भारत की स्थिति में, कि भारत से एक इम्पोर्टेंट कौन सा रेखा गुजरती है, तो अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा है जो कहाँ से गुजरती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। मतलब ये जो कर्क रेखा है भारत को 2 पार्ट में बांट देती है, इधर ऊपर और नीचे के मिडिल में ही पूरा का पूरा ये क्या करती है, पास करती है। और भारत के कितना स्टेट से पास करती है, ये आप अगर जानते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर लिखिए, अगर नहीं जानते होंगे तो हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा स्टेट है, गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा स्टेट है, तो राजस्थान। तो राजस्थान से भी हल्का पास करता है। राजस्थान के बाद कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है, छत्तीसगढ़। देखिए 2-2 करके याद रखिएगा, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से ही टूट करके अलग हुआ है कौन सा, छत्तीसगढ़। उसके बाद आता है हम लोग का झारखंड। उसके बाद कौन सा आता है, पश्चिम बंगाल। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। क्या, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए कितना स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7-8। तो भारत से कर्क रेखा जो होकर गुजरती है वो कितना स्टेट से गुजरती है, 8 स्टेट से। एक बार आप मैप में भी देख लीजिए। देखिए स्टार्टिंग कौन सा स्टेट से होता है, तो गुजरात से होता है। और यहाँ पे देखिए हल्का सा टच कर रहा है राजस्थान को। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये था स्टेट, कौन सा स्टेट जिससे भारत से होकर के जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत के कौन कौन सा स्टेट से होकर गुजरती है। और ये कर्क रेखा कितना डिग्री पे है, तो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है। कितना डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे। तो भारत से 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा। और एक कर्क रेखा में 8 स्टेट आता है, वो 8 स्टेट का आप नाम लर्न कर लीजिएगा। तो ये था भारत का स्थिति। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत का आकार, मतलब भारत कैसा है, कितना बड़ा है, ये इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इसको रफ कर लेते हैं सबसे पहले। भारत का आकार, तो भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। विशाल देश क्यों है, क्योंकि देखिए भारत का जो एरिया है, एरिया कितना है, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर कहने मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 2 टर्म आपको समझना होगा, एक वर्ग किलोमीटर और एक किलोमीटर। ये दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए जब कोई लेंथ को मापा जाता है, जब कोई लेंथ को मापा जाता है तो उसे बोला जाता है किलोमीटर। लेकिन यही लेंथ को ना नाप करके देखिए, मान के चलिए यहाँ पे 1 किलोमीटर है, इसका लेंथ कितना है, 1 किलोमीटर। इसका विड्थ कितना है, मतलब इसका लंबाई 1 किलोमीटर है। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई भी 1 किलोमीटर है। और जब ये पूरा एरिया को माप लिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से कितना, 3.28 लाख वर्ग
लिखोगे किलोमीटर, इतना 1 किलोमीटर था। अब देखते हैं कि ये 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर जो एरिया है ये पूरा वर्ल्ड का कितना परसेंट है। कहने के मतलब मान के चलिए पूरा वर्ल्ड में 100 रुपया है, पूरा वर्ल्ड में 100 रुपया है और भारत के पास 10 रुपया है, तो हम कितना परसेंट, भारत के पास कितना प्रतिशत पैसा है, तो भारत के कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो भारत में जितना है कितना है 10 है और टोटल कितना था 100 था, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना आ जाएगा उतना कितना हो जाएगा, उतना परसेंट जाएगा भारत के पास। तो इसी तरह लैंड में जो है परसेंटेज वो कितना परसेंट है, तो 2.42% है। कितना है 2.4%, 2.4% भारत का एरिया है, किसका, पूरा वर्ल्ड का 2.4% है। आप देखते हैं भारत जो है सो पूरा विश्व का कितना नंबर का देश है, 7वां देश है। मतलब 6 देश और ऐसा है जो कि भारत से बड़ा है। क्या 6 देश और ऐसा है जो कि भारत से बड़ा है, वो कौन कौन सा देश है अगर आप जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर लिखिए, इसको वीडियो को पॉज करके, और नहीं जानते होंगे तो सुनिए कौन कौन सा है 6 से बड़ा देश। तो इसको हम लोग मैप में भी देखेंगे, लेकिन पहले इसका नाम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में है रसिया, दूसरा नंबर में कौन सा है, सेकेंड नंबर में है कनाडा, थर्ड नंबर में अमेरिका, 4 नंबर में चीन, 5 नंबर में है ब्राज़ील, 6 नंबर में है ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर में कौन सा है, भारत। 7वां नंबर में कौन सा है, भारत। तो इसको हम लोग मैप के थ्रू से देखते हैं ताकि हम लोग को याद हो जाए कि कौन कौन सा बड़ा है। तो देखिए मैप, आप देखिए यहाँ पे जो है ये एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, एशिया नहीं, ये पूरा वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा देश है जिसका नाम क्या है, रसिया, जिसे रूस बोला जाता है। फिर हम इधर आ जाते हैं तो इधर देखिए कौन सा स्टेट हो जाएगा, कनाडा, कनाडा का नीचे अमेरिका। देखिए पहले इधर से स्टार्ट किए थे, फिर इधर आए, फिर उसी के नीचे अमेरिका, फिर इधर आ जाते हैं चीन, फिर से इधर चल जाते हैं तो कौन सा हो जाएगा, ब्राज़ील, फिर इधर आ जाते हैं तो कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, और 7वां नंबर में कौन सा हो जाता है, इंडिया। तो ये भारत का मतलब 6 बड़े देश थे, 7वां नंबर में कौन सा देश आता है, भारत। अब हम लोग क्या देख लेते हैं स्थिति में कि भारत का स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, ये 2 पॉइंट आता है कि भारत का टोटल स्थलीय सीमा कितना है और जलीय सीमा कितना है। स्थलीय सीमा मतलब क्या हुआ कि भारत जो है से कौन कौन सा देश से बाउंड्री शेयर करता है, तो बाउंड्री शेयर करता है तो एक स्थल में भी शेयर करता है और इधर क्या है, जल में शेयर करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, जलीय सीमा, और इसे क्या बोला जाता है, स्थलीय सीमा। तो यहाँ से स्थलीय सीमा टच करता है क्योंकि इधर क्यों कौन सा कंट्री है, मतलब कौन सा देश है, पाकिस्तान है, यहाँ पे कौन सा है, अफगानिस्तान है, इधर चीन हो गया, यहाँ नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इधर म्यांमार हो गया। तो इससे क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। तो इस पूरा बाउंड्री का जो लेंथ है, देखिए यहाँ से जो स्टार्ट होता है, यहाँ से बाउंड्री का लेंथ, यहाँ से बाउंड्री का जो लेंथ है वो कितना है, तो भारत का जो कुल स्थलीय सीमा है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। कितना है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा करने का मतलब जो स्थल को टच करता है उसे क्या बोला जाता है, स्थलीय सीमा। अब हम लोग देख लेते हैं जलीय सीमा। तो भारत का टोटल जलीय सीमा कितना है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है जलीय सीमा और यहाँ तक जाता है कौन सा, जलीय सीमा, वेस्ट बंगाल तक जलीय सीमा बनाती है। तो पूरा जलीय सीमा कितना है, तो देखिए जलीय सीमा कितना हो जाएगा, जलीय सीमा हो जाएगा 7516.6, 7516.6 किलोमीटर। लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली बात क्या है कि ये 7516 किलोमीटर में कौन सा आ जाएगा, यहाँ जो अंडमान निकोबार था इसका भी स्थलीय सीमा मतलब जलीय सीमा काउंट किया गया है, और इधर जो लक्षद्वीप था इसका भी जलीय सीमा काउंट किया गया है। मान के चलिए यहाँ अंडमान निकोबार है, ये भी जल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है कि नहीं, तो इसको भी ऐड किया गया। 7516.6 किलोमीटर में किसका किसका ऐड है, तो यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे जो लक्षद्वीप है, तो ये दोनों का क्या किया गया है, बाउंड्री ऐड किया गया है। सिर्फ हम ये मैन बाउंड्री लेते हैं, भारत का जो मैन बाउंड्री है, मुख्य भाग है, उसका बाउंड्री लेते हैं तो 6100 किलोमीटर, कितना 6100 किलोमीटर टोटल था। लेकिन जब पूरा ऐड कर देते तो कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर। कितना, 7516.6 किलोमीटर। तो ये भारत का आकार था। अब इसमें क्या याद रखने वाली बात है कि देखिए हम लोग एक चीज़ पढ़े, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था,
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था, देखिए अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नहीं, अभी देखिए पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पूरा क्या पास कर रहा है, अक्षांश रेखा पास कर रही है, अक्षांश रेखा पास कर रही है तो पूरा भारत से पास करेगी। तो यहाँ 37 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहाँ 4 डिग्री से अक्षांश रेखा है, मतलब 8 डिग्री है। तो टोटल अक्षांश रेखा यहाँ कितना पास की है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो टोटल अक्षांश रेखा निकल जाएगा। लगभग कितना निकलता है, 29 पॉइंट कुछ निकलता है, जैसे 29.2 निकलेगा, इसमें 29.2 निकलेगा। और इधर हम देशांतर रेखा भी देखते हैं, तो देशांतर रेखा कितना है, तो देशांतर रेखा देखें कि इसमें हम माइनस कर देते तो ये भी कितना आता है, लगभग 29 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ 7 है ना, 29.18, लगभग मान लेते हैं दोनों को 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, 30 अक्षांश रेखा भी पास करता है और 30 देशांतर रेखा भी पास करता है। लेकिन हम लोग को एक चीज़ पता है कि जो नॉर्थ टू साउथ का जो लेंथ है वो कितना है, तो नॉर्थ टू साउथ का लेंथ कितना है, तो 3214 किलोमीटर, कितना है 3214 किलोमीटर। और वेस्ट टू ईस्ट जो पूरा लंबा है वो कितना है 2933 किलोमीटर, कितना है 2933 किलोमीटर। लेकिन आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि ये भी 30 डिग्री अक्षांश है, मतलब इसमें भी 30 देशांतर खींचा गया है और 30 अक्षांश भी खींचा गया, मतलब अक्षांश रेखा कितना है 30 और देशांतर रेखा भी 30 ही खींचा गया। जब दोनों 30 है तो इसका लेंथ ज़्यादा क्यों हो गया, 3214 किलोमीटर, इसका 2933 किलोमीटर क्यों हो गया। इसका एक बॉक्स में लिखा होगा और आप में उसमें पूछा गया होगा कि क्यों हुआ है, तो इसका आंसर भी आप समझ लीजिए कि क्यों होता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ तो चमक रहा है, शायद नहीं दिख पा रहा है शायद। देखिए यहाँ पे जो है क्या है, ये विषुवत रेखा है और सब क्या है, ये अक्षांश रेखा है और सब अक्षांश रेखा का डिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्वल है। इक्वल कहने के मतलब हर जगह एक जैसा डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों देशांतर रेखा का बीच का डिस्टेंस कितना है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर है। तो हर जगह कितना है 111 किलोमीटर। लेकिन जब हम देखते हैं देशांतर रेखा को, जैसे देशांतर रेखा को हम लोग देखते हैं तो देशांतर रेखा जो होता है तो यहाँ पे जो होता है इक्वेटर लाइन जो होता है, जिसको हम भूमध्य रेखा पढ़े, वहाँ पे इसका लेंथ क्या होता है, वहाँ पे इसका जो लेंथ होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्या होते जाता है, कम होते जाता है। और यहाँ पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या होता है, पूरा का पूरा सट जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हाइट होता है, जो सबसे ज़्यादा लेंथ होता है वो कितना होता है 111.32 किलोमीटर। लेकिन भारत जो है सो यहाँ पे तो है नहीं, भारत कहाँ पे है, कर्क रेखा पे है। तो कर्क रेखा पे है तो यहाँ पे तो 111 मीटर से कम ही होगा ना, 111 किलोमीटर से। तो ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे यहाँ पे कम हो जाता है यहाँ पे। लेकिन जो अक्षांश रेखा वो पूरा क्या है 111 किलोमीटर है, इसीलिए ये लंबाई बढ़ जाती है और ये लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मेन रीजन इसका यही था, क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो है 111 किलोमीटर से कम होते जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे कितना 111.32 किलोमीटर। लेकिन धीरे धीरे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक दोनों बीच का, दोनों अक्षांश रेखा के बीच का जो लेंथ होता है क्या होता है, कम होते जाता है। तो इसीलिए इसका जो लेंथ होता है वो क्या हो जाता है 2933 किलोमीटर हो जाता है और 3214 किलोमीटर। इसको लर्न कैसे रखेंगे, तो देखिए 2933 मतलब 2 3 को मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 9 और 3 कितना बार लिखे थे 2 बार, तो 2933 और 3214 को किस तरह याद रखेंगे, तो देखिए 1 2 3 और 4 हम इधर लिख देंगे, तो 3214 किलोमीटर। अब हम लोग इसमें क्या समझते हैं कि जो आप लोग को 2 क्वेश्चन पूछे थे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था कि जो भारत मतलब यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ क्या है गुजरात है, तो यहाँ से यहाँ 2 घंटा पहले सुबह क्यों होता है। तो इसको सबसे पहले रफ कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, ग्लोब है और यहाँ पे पढ़े एक 0 डिग्री क्या है देशांतर रेखा, और यही 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोला जाता है, टाइम,
मतलब टाइम जोन, मतलब यहीं से टाइम फिक्स किया गया है। इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा के सब जगह का प्लेस का जो होता है टाइम, वो क्या किया गया, यही मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा से फिक्स किया गया है। तो भारत इधर है तो यहीं से फिक्स किया गया है इसका टाइम। लेकिन जैसे जैसे इसका इधर जो भी प्लेस है उसका क्या होता है, इससे टाइम आगे होता है, और इसका जो वेस्ट में है उसका टाइम क्या होता है, पीछे होता है। क्यों आगे होता है, क्यों पीछे होता है, इसको भी समझेंगे हम लोग मैप से। लेकिन देखिए इसका आगे होता है और इधर वाला को क्या होता है, पीछे होता है। तो देखिए हम लोग क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पे कौन सा है, गुजरात है। तो गुजरात क्या होगा, गुजरात इधर वेस्ट में है और ईस्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मॉर्निंग पहले होता है। लेकिन मॉर्निंग पहले क्यों होता है, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए पूरा ये कितना है, तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री पूरा पृथ्वी एक चक्कर कितना देर में लगाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि पूरा जो पृथ्वी है कि पूरा एक चक्कर, जैसे मान के चलिए यहाँ भारत से स्टार्ट हुआ, भारत इंडिया से स्टार्ट हुआ, तो एक चक्कर लगा करके फिर से यहाँ इंडिया आने में कितना देर लगता है, तो कितना देर लगता है, 24 घंटा लगता है। तो 360 डिग्री पूरा घूमने में कितना लगता है, 24 घंटा लगता है। तो 360 डिग्री को 24 घंटा में कवर करता है। तो 1 घंटा में कितना डिग्री कवर करेगा, तो 1 घंटा में इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 घंटा में देखिए 24 से काटेंगे, 6 चौके 24, 6 छक्के 36, और 4 से काटेंगे तो कितना, 15 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री और 2 घंटा में कितना, 30 डिग्री पास करेगा, 30 डिग्री पास करेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना अक्षांश रेखा है, कितना देशांतर रेखा है, सॉरी कितना देशांतर रेखा है, तो 30 देशांतर रेखा है। तो यहाँ से यहाँ तक पास करने में कितना टोटल टाइम लग जाएगा, 2 घंटा लगेगा ना, तो 2 घंटा लगेगा। अब देखते हैं यहाँ पे पहले सुबह क्यों होता है, क्योंकि देखिए पूरा ग्लोब जो है कैसे रोटेट कर रहा है, रोटेट कैसे करता है, वेस्ट टू ईस्ट। मान के चलिए ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन निकला हुआ है, सन निकला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा स्टेट है, ये इंडिया हो गया। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ तो लाइट पूरा आ जा रहा है ना, देखिए ये क्या हो गया, इंडिया हो गया। अब यहाँ से इंडिया हो गया। अब यहाँ सन है तो सन का लाइट सबसे पहले कहाँ पे आएगा, सन का लाइट सबसे पहले कहाँ पे आएगा, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आएगा। अब धीरे धीरे ये मुड़ते ऐसे रोटेट करते जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक टोटल रोटेशन में कितना टाइम लग जाएगा, तो 2 घंटा टाइम लग जाएगा, 2 घंटा लगेगा। क्योंकि हम लोग देखें कि 1 घंटा में कितना अक्षांश रेखा को पास करेगा, कितना देशांतर रेखा को पास करेगा, तो देशांतर रेखा कितना है, 15 डिग्री, मतलब 15 देशांतर रेखा, और टोटल देशांतर रेखा कितना है, 30 है। तो यहाँ से 15 डिग्री रोटेट करने में 1 घंटा लगेगा, और यहाँ से 15 डिग्री इधर जाने में 2 घंटा। तो यहाँ से ये 2 घंटा पीछे इसमें सुबह होगा कि नहीं, तो 2 घंटा जब पीछे सुबह होगा तो क्या भारत में 2 घंटा पीछे सुबह होता है, लेकिन नहीं। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, तो भारत का स्थानीय समय में तो अंतर होता है। स्थानीय समय मतलब यहाँ सुबह होगा 6 बजे, तो यहाँ सुबह होगा 8 बजे। क्यों होगा, क्योंकि ये भारत के क्या मतलब पूरा क्या है, ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है, और जो ग्रीनविच के जितना ईस्ट में होता है उतना उससे फास्ट होता है। इसीलिए आप क्रिकेट जब देता होगा तब देखते होंगे कि वहाँ का ग्रीनविच का टाइम इतना देता होगा, और इंडिया का टाइम उससे जितना आगे है उतना पहले मैच दिखाता होगा। तो इस तरह का देखे होंगे आप टीवी में या फिर मोबाइल में, जब देखते होंगे कि वहाँ पे टाइम कुछ लिखा हुआ है, इंडिया में कुछ टाइम में स्टार्ट हुआ, तो वो यही बात था, ग्रीनविच के हिसाब से वहाँ बताता है, और इंडिया में उसी टाइम से कब बज रहा है तो उसी टाइम में मैच यहाँ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखें तो टाइम का जो डिफरेंस होता है, मतलब टाइम का प्रभाव किससे होता है, तो अक्षांश रेखा नहीं देशांतर रेखा से होता है। क्योंकि जितना देशांतर रेखा इधर होगा उतना जल्दी सुबह होगा, और यहाँ से ये कितना डिग्री, 30 डिग्री अक्षांश रेखा, कहने का मतलब अक्षांश रेखा बोल दे रहे, सॉरी 30 डिग्री देशांतर रेखा, मतलब 30 देशांतर रेखा पूरब में है। इसीलिए यहाँ 2 घंटा पहले क्या होता है, सुबह होता है। लेकिन क्या भारत में जब यहाँ पे 2 घंटा पहले सुबह होता होगा, मान के चलिए यहाँ से कोई बोला कि 6 बजे फ़ोन कीजिएगा, और यहाँ जब 6 बजेगा तभी ना फ़ोन करेगा। मान के चलिए यहाँ से किसी को यहाँ बात करना है, ये बोल दिया है अरुणाचल प्रदेश से कोई कि आप 6 बजे कॉल कीजिएगा, तो यहाँ पे जब 2 घंटा पीछे 6 बजेगा, तो यहाँ पे 6 घंटा जब 2 घंटा पीछे बजेगा तो ये 2 घंटा पीछे कॉल करेगा। तो ये बोलेगा हम बोले थे 6 बजे आपको कॉल करने के लिए, तो आप 8 बजे क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये तो इसको पता है कि 6 तो मेरा पास अभी ही बजा है, तो
इसको दूर करने के लिए, मतलब ये गड़बड़ी ना हो, तो इसको दूर करने के लिए भारत सरकार क्या की है, तो इसे एक यहाँ बीचों बीच से एक लाइन खींच दी गई है, जो कहाँ से पास करती है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। और इसी मिर्ज़ापुर के जो मतलब क्या टाइम लाइन, इसी को स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोला जाता है, जिसे बोला जाता है प्राइम मेरिडियन, मतलब यामहोत्तर रेखा, जो कितना अक्षांश है, तो ये कितना है 82.5, मतलब 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। देशांतर रेखा को क्या बोला गया है, तो इसी को बोला गया है समय रेखा। और यहीं से क्या किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है। तो भारत में समय का निर्धारण किससे किया जाता है, तो 82 डिग्री, मतलब 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री बोलिए या 82.5 डिग्री 30 मिनट बोलिए, क्योंकि 60 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो आधा डिग्री बराबर 30 मिनट, दोनों में कुछ भी बोल सकते। तो ये क्या है, मानक यामहोत्तर रेखा। क्या है, मानक यामहोत्तर रेखा। तो मानक यामहोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है, यूपी के मिर्ज़ापुर से, जो कितना डिग्री देशांतर है, तो 82.5 डिग्री। और यहीं से क्या किया गया है, टाइम का निर्धारण किया गया, बोल दिया गया कि आप भी यहीं से सेट कर लीजिए और ये भी यहीं से सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सुबह जल्दी हो जाएगा, सुबह मान के चलिए यहाँ 6 बजे हो रहा है, तो यहाँ सुबह भले ही 8 बजे होगा, लेकिन जिस टाइम यहाँ पे 6 बज रहा होगा, वहाँ पे भी यहाँ पे भी 6 बज रहा होगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पे मॉर्निंग 6 बजे हो गया होगा, यहाँ 6 बजे थोड़ा रात ही रहता होगा। तो ये देखिए अक्षांश रेखा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अक्षांश रेखा का प्रभाव समय में पड़ता है, कि यहाँ पे कहीं जल्दी सुबह हो जा रहा है, कहीं पे देर से सुबह हो रहा है। लेकिन देशांतर, अच्छा सॉरी, ये कौन सा रेखा था, तो देशांतर रेखा। हम बार बार ये हम उल्टा बोल दे रहे हैं, ये कौन सा रेखा था, देशांतर रेखा, आप मैनेज कर लीजिएगा, देशांतर रेखा। और ये कौन सा है, अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखा के वजह से क्या प्रभाव पड़ता है वो समझते हैं। तो हम एक क्वेश्चन और बोले थे, कौन सा क्वेश्चन, कि जम्मू कश्मीर में और कन्याकुमारी में, जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी में दिन और रात की जो अवधि होती है वो क्या एक जैसा होती है या अलग अलग होती है, इसको भी समझते हैं। तो आप पढ़े होंगे या सुने होंगे कहीं कि जो ये ऊपर नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल जो होता है, यहाँ पे 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। यहाँ पे 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। तो क्यों होता है उसको भी समझते हैं, क्योंकि देखिए ये जो पूरा ग्लोब है वो कैसा है, थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो इसे घुमा हुआ है, इसीलिए 6 महीना और दिन और 6 महीना रात होता है। मान के चलिए ये पूरा ऐसा रहता, और यहाँ से हम टॉर्च जलाते, ये तो पूरा ये क्या बन जाता, लाइट वाला सर्कल, मतलब पूरा आधा ग्लोब पर क्या दिखता, पूरा लाइट दिखता। लेकिन ये इस तरह घुमा हुआ है, जिसके कारण इधर पीछे वाला दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा। हम देखेंगे तो इधर थोड़ा दिख जाएगा, लेकिन ये पीछे वाला नहीं दिखेगा। अब वही जब हम इधर रहते हैं, अब मान के चलिए जब ये घूम करके इधर आ जाता है, और सन रोटेट कहाँ से कहाँ तक करता है, तो सन रोटेट करता है कर्क रेखा से मकर रेखा तक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक। तो जब कर्क रेखा पर रहेगी तो इधर लाइट पड़ जाएगी 6 महीना, और जब मकर रेखा पे रहेगी तो इधर लाइट पड़ जाएगी। तो यहाँ पे 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। अब हम समझते हैं कि इंडिया में कौन सा प्लेस पे 6 घंटा का दिन, मतलब 12 घंटा के दिन और 12 घंटा का रात होगा। क्या जम्मू कश्मीर में होगा, या क्या कन्याकुमारी में होगा, क्या या दोनों प्लेस पे होगा, तो उसको समझते हैं। तो देखिए ये कौन सा हो गया, ग्लोब हो गया। अब मान के चलिए यहाँ पे हम यहीं पे समझाते हैं, ये क्या हो गया, ग्लोब हो गया। यहाँ पे चमक नहीं रहा है, अच्छा थोड़ा सा नीचे कर ले। ये क्या हो गया, ग्लोब हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग की क्या है, ये विषुवत रेखा है, और ये क्या है, कर्क रेखा है, और ये क्या है, मकर रेखा है। तब मान के चलिए सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, तो सन यहाँ पे है, तो इसको लाइट पड़ेगा सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगा, यहीं पे पड़ेगा, विषुवत रेखा पे। अब विषुवत रेखा पे पड़ेगा। अब भारत कहाँ पे है, तो देखिए भारत यहाँ पे है, कर्क रेखा के बीचों बीच से भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा पास करता है। तो भारत कहाँ पे, मान के चलिए भारत कहाँ पे, यहाँ पे है। तो यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे जब सन का लाइट पड़ रहा है तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पूरा सन का लाइट पड़ेगा।
यहाँ पूरा सन का लाइट पड़ेगा, लेकिन यहाँ तक जाने में सन का लाइट क्या हो जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम यहाँ टॉर्च जलाते हैं तो आप मान के चलिए यहाँ पे है तो तुरंत लाइट पहुँच जाएगा। आप दूर में रहिएगा तो लाइट पहुँचने में तुरंत पहुँचेगा नहीं, लेट से पहुँचेगा। तो यहाँ पे लाइट पहुँचने में क्या होता है, देरी होता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग भी देर से होता है। और मान के चलिए जब थोड़ा सा लाइट का टॉर्च का लाइट कम हो जाता है तो क्या पूरा लाइट दिखेगा नहीं, धीरे धीरे वहाँ अंधेरा हो जाएगा। दूर तक तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो सामने है उसको अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ पे अच्छा दिखाई देते रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जल्दी शाम हो जाता है। तो यहाँ पे जो होता है दिन कुछ कम टाइम का होता है और रात क्या होता है, रात लंबा होता है। मतलब यहाँ जो जम्मू कश्मीर में है वो रात लंबा होता है और दिन छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मतलब जो कन्याकुमारी है वहाँ पे 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है। हम लोग समझते हैं कि कैसे होता है। मान के चलिए आप ही देखिए, एक क्या है तो ये ग्लोब है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, चमकना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे चमक रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कन्याकुमारी है। तो देखिए यहाँ से चमकना स्टार्ट हुआ और 12 घंटा में ये पूरा आधा राउंड ले लेगा। 12 घंटा में यहाँ पे आधा राउंड ले लेगा और जब तक यहाँ पे आएगा तब तक क्या होगा, ये चमकते रहेगा। लेकिन ये थोड़ा दूर पड़ जाता है तो यहाँ पे पूरा लाइट नहीं जा पाता, तो इसीलिए वो जल्दी शाम हो जाता है। लेकिन ये विषुवत रेखा के पास है, इसीलिए यहाँ से लाइट यहाँ पे पहुँच जाता है। तो यहाँ तक आता है तब तक पूरा लाइट रहता है, मतलब 12 घंटा में आधा घूम जाता है। तो 12 घंटा का क्या होता है, दिन होता है। फिर 12 घंटा का इधर पीछे जाता है तो पीछे दिखेगा, जब यहाँ पे लाइट है, सन है, तो पीछे इधर दिखेगा नहीं ना, दिखेगा। तो 12 घंटा का क्या होता है, रात होता है। अब एक लास्ट पॉइंट बचा जो क्या है, तो देखिए भारत का जो ये नॉर्थ में है वो क्या है, एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्या होता है वो हम लोग अगला पार्ट में पढ़ेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि यहाँ पे एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत है जो हिमालय पर्वत बोला जाता है, वही क्या है, एक वलित पर्वत है। और वो वलित पर्वत के नीचे ये क्या, यहाँ पे कौन सा है, हिंद महासागर है। तो ये वलित पर्वत से नीचे हम आते हैं, मतलब साउथ की ओर आते हैं, हिमालय मतलब हिंद महासागर की ओर जाते हैं। तो यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो 22 डिग्री तक, कहने के मतलब यहाँ से मान के चलिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 22 डिग्री तक क्या है, ये भारत जो है सो चौड़ा होते गया है। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, चौड़ा होते गया है। और 22 डिग्री के बाद ये क्या होना स्टार्ट हुआ है, सकरा होना स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ तक मान लीजिए 22 डिग्री है, तो 22 डिग्री तक क्या हुआ, यहाँ से 22 डिग्री चौड़ा होते स्टार्ट हुआ है। और 22 डिग्री के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सकरा होना स्टार्ट हो गया है। तो इधर से हम हिंद महासागर की ओर जाते हैं तो 22 डिग्री के बाद क्या हुआ, सकरा होना स्टार्ट हुआ है। और यहाँ हिंद महासागर की ओर यहाँ पे क्या चीज़ का निर्माण करा दिया है, प्रायद्वीप का। तो प्रायद्वीप क्या होता है, तो प्रायद्वीप वैसा प्लेस को बोलते हैं जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, उसे प्रायद्वीप बोला जाता है। और ये 22 डिग्री के बाद क्या हो गया, सकरा हो गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे, उसमें क्या पढ़ना है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत और विश्व का संबंध, भारत का संबंध विश्व के साथ कैसा था, और भारत का पड़ोसी देश। बस 2 पॉइंट बचा हुआ है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गई है तो इसमें हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और सेकेंड नंबर पे पढ़ेंगे कि भारत का विश्व के साथ क्या संबंध है। तो ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।